Hello student, welcome back to today's classes. Today's trigonometrical ratios chapter 21 exercise 21 से तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रखा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है प्रूफ दैट। इसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 इक्वल टू 1 हमें लाना है। ओके, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है पहले तो हमें ये पता करना होगा। तो √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू cos 30 का भी वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू हमारा होता है 1/2 इंटू sin 30 1/2। ठीक है, अब ये रूट इक्वल टू यहाँ पे ये राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का इधर लिखते हैं और इधर इसका लिखते हैं। ठीक है, हमारा ये 1 इसका जैसा तैसा लिख दे रहे हैं। आगे √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। अब 3 प्लस 1 4 होगा, 4/4 इक्वल टू 1 होगा ना, बिकॉज 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, 1 लाना था। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 इक्वल टू हमें 0 लाना है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 विल बी √3/2 इंटू cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 माइनस sin 30 का होता है 1/2 इंटू sin 60 का होगा √3/2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4, एक दूसरे से ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 0। ये हमारा प्रूव्ड हो गया है ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 है, राइट हैंड साइड गिवन 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं cosec स्क्वायर 45 डिग्री में। cosec स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cosec 45 √2, ठीक है, √2 का स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर cot 45 विल बी 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी LHS को ले रहे हैं। ओके, तो आ जाएगा हमारा आगे √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, अगेन 1 आ जाएगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास cos 60 दिया हुआ है, तो cos 60 को भी लिख ले रहे हैं। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पे √3/2 यानी कि 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/2 आ रहा है। अब ओवरऑल करके यहाँ पे अब इक्वल टू, इसके नीचे ये स्टेप होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 माइनस 2 2 जा 4, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होगा, ये 1/2 का, तो ये भी तो 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे होगा। ठीक है, 3 माइनस 1 विल बी 2/4 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 हमारा cos 60 होता है, तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। tan 60 डिग्री प्लस 1, tan 60 डिग्री प्लस 1, इसका tan 60 का वैल्यू होता है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हमारे यहाँ पे इसे अब आगे सॉल्व करेंगे, लाइक इक्वल टू हमारा 1 प्लस cos 30 है। cos 30 का वैल्यू क्या होता है
√3/2 यानी कि 1 प्लस √3/2 बाई 1 माइनस √3/2। ठीक है, आगे आते हैं। √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू ये हमारा 1 प्लस √3/2 है। ठीक है, हमें ये वाला वैल्यू लाना है इसमें। ठीक है, अगर इतना आ जाएगा ना इसका वैल्यू तो हमारा पॉसिबल है आंसर लाना। तो पहले ये इसका नहीं, इससे सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 माइनस 2√3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 + 2√3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2√3। ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो 4 + 2√3 है, ये है ना 4 + 2√3, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस √3, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा 2 + √3/2 माइनस √3 बच रहा है। अब हम ये वाला राइट हैंड साइड है ना, इस राइट हैंड साइड के वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, ये था हमारा अभी तक में LHS। ठीक है, अब RHS इज इक्वल टू में लेते हैं 1 + √3/2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + √3/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3/2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आगे आएगा आंसर 2 + √3/2 माइनस √3। तो यहाँ पे हमारा LHS भी यही है, RHS भी सेम है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। इसी के साथ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 0। तो अभी हम इसे अब 0 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस साइड जब वैल्यू रहेगा ना राइट हैंड साइड में तो ही हम उसका भी वैल्यू पुट करेंगे। ओके, ताकि लास्ट में जाके कन्वर्ट करने वाला कोई इशू ना हो। LHS को लेके काम करते हैं। पहले तो 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, cosec 60 विल बी 2/√3, इट्स मीन 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉट का, cot 30 इक्वल टू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस sec 45 विल बी √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे 3 इंटू 4/3 लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, इन सभी का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब आते हैं आगे, बचेगा 4 माइनस 6 प्लस 2। ठीक है, 4 + 2 6 माइनस 6, ये इससे कट गया, आगे आंसर 0। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री प्लस डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसे करते हैं सॉल्व। साइन 2 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ये साइन 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री। यहीं से लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री यानी कि 2 इंटू 1/√3, 30 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं आगे। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2। और अब आते हैं इसमें, यह हो जाएगा 2/√3
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, ठीक है, इक्वल टू √3/2 इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 1/3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3, 4/3, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो √3/2, ये हम लेफ्ट हैंड साइड को लिए जा रहे हैं, इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4, तो ये 2 2 जा 4, √3 से ये √3 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3/2 इक्वल टू √3/2, ये हमारा इक्वल हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगेन यही है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, है ना, तो 1 माइनस टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे हम cos 60 का वैल्यू यहीं पे लीव कर देते हैं, बिकॉज इतना लंबा लेके जाने से कोई इतना फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम cos 60 का वैल्यू लिख लेंगे वहाँ पे, जो कि हमारा होता है 1/2, ठीक है। सिर्फ RHS को लेके चलते हैं, यहाँ पे RHS ले रहे हैं, तो 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, इसे अब आगे लिखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आगे बचेगा 2/4, इससे ये कैंसिल होगा तो 1/2, ठीक है। एंड वी नो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, 5 का थर्ड, tan 2 इंटू 30 डिग्री, अगेन ये हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan 60 का वैल्यू हमें पता है, तो RHS को लेके चलते हैं, RHS हमारा है 2/√3, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, अगेन इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/√3, है ना, 3/√3 बचेगा। इसके बाद ये √3 इससे कैंसिल होगा, तो हमारा ये भी √3 आ जाएगा, बिकॉज √3 इंटू √3 3 होता है, तो हम इससे कैंसिल करेंगे तो √3 ही बचेगा। एंड यस वी नो दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ठीक है, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना अच्छा। अगर नहीं समझ में आया है तो डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से होने वाला है। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन।